तो अपने रजाइयां और कंबल ने निकाल, सर्दियों का मौसम आने के लिए है तैयार। मॉनसून खत्म होने के बाद आप लोगों को जिस चीज का था शरीर इंतजार, वो चीज आ चुकी है। और ये इंट्रो देने का मकसद ये था कि क्या पता आने वाले अब कुछ दिनों के अंदर अंदर सर्दियां भी आ जाएं। क्या होने जा रहा है, क्या बड़ी खबर है। एक तो मेरी आंखों में पानी आपको दिख रहा होगा क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज थी, और फिर भी हम लोग आज वीडियो शूट कर रहे हैं। तो तबीयत के लिए मेरी दुआ करें, इसीलिए कंटेंट भी नहीं आ रहा था। और दूसरा, हम अपने रियल न्यूज उर्दू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज के ऊपर भी बिजी हैं, और कुछ और खबरें भी वहां पर हम तैयार कर रहे हैं, जिसके बायस जो है आपको इतलात देना वेदर चैनल के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो रही है। अच्छा, बिना कुछ किए, बिना कोई ज्यादा बातचीत किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले था जी, मानसून स्टार्ट होने से पहले प्री मानसूनल सिस्टम जो कि आ रहे थे। फिर आए मानसून सिस्टम। अब प्री मानसूनल सिस्टम के अंदर ये होता है कि मानसून से पहले जो मानसूनल हवाएं जब एंटर होने से पहले जो सिस्टम आते हैं उन्हें कहते हैं प्री मानसूनल सिस्टम। यानी कि मानसून हवाएं भी स्टार्ट हो रही होती हैं, और बीच में मगरबी सिस्टम का भी मिलाव था। आपने देखा जो प्री मानसून आ रहा था उसके अंदर तो अच्छी खासी बारिश उससे भी देखने को मिली। फिर आया मानसून, जो कि साल 2025 में काफी ज्यादा शदीद मानसून था, और माहिरीन के जानिब से भी बताया गया है कि आने वाले साल में 50% या 40% तक ये मानसून बढ़ेगा। तो 30-40% यानी कि ये जो मानसून की शिदत है ये बढ़ जाएगी। तो अब आ रहा है जी पोस्ट मानसूनल सिस्टम। जी हाँ, पोस्ट मानसूनल सिस्टम यानी कि मानसून के बाद सिस्टम आ रहा है। मानसूनल हवाएं अब आपको पता है कि खत्म हो रही हैं, बिल्कुल कमजोर हो रही हैं। मुल्क के जो बलाई इलाके हैं वहां पर अभी कुछ बारिशें हो रही हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, और इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी आज भी कुछ चांस हैं अभी बारिश के। ये जो लोअर काफी लो में जो सिस्टम चल रहा है अभी इस वक्त मानसून का, काफी कमजोर सिस्टम है, तो ये भी अब खत्म हो गया है तकरीबन। लेकिन अब आ रहा है जी पोस्ट मानसूनल सिस्टम। इसमें यह होगा कि अब मानसून की कमजोर हवाएं और मगरबी सिस्टम के मिलाव से 30 तारीख से या 29 तारीख से बारिशें होने जा रही हैं, इस महीने की 29 से। कौन कौन से इलाकों में जी? मुल्क के बलाई इलाकों में होंगी, जो पहले भी हो रही हैं। साथ ही साथ जनूबी और वस्ती पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर भी ये बारिशें देखने को मिलेंगी। पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर भी ये बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन इनकी शिदत क्या होगी? सबसे पहले तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दिया, ये मैं बता दूं कि ये इंट्रो सिर्फ जो इस्लामाबाद रावलपिंडी वगैरह के लिए है, क्योंकि अब जो बारिशें आएंगी, क्योंकि अब गालिबन सिर्फ 1 से 2 महीने रह गए हैं सर्दी का प्रॉपर आगाज होने में। लेकिन अभी भी गर्मी आप लोगों को थोड़ी देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो मानसून सिस्टम है एक वाज़ेह तौर पर जो हमारा टेम्परेचर है उसको कम करने जा रहे हैं। लाहौर में लाहौरियों को मैं आपको बता दूं कि क्या बारिशों के इम्कान होने जा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। देखिए, आने वाले 3 दिनों के अंदर तो अभी लाहौर में बारिश के कोई इम्कान ज्यादा नहीं है। गर्मी की वजह से अगर कोई सिस्टम बनते हैं, जैसे पहले भी बनते आए हैं, तो उनसे हम कह सकते हैं बारिशें। लेकिन अभी गर्मी भी इस तरह की नहीं है कि कोई सिस्टम बने। अच्छा, 29 तारीख से जो बारिशें होने जा रही हैं ये लाहौर के कौन कौन से इलाकों में होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लाहौर में ये बारिशें जो हैं ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, हालांकि लाहौर पंजाब के अंदर है। लेकिन ये जो सिस्टम होगा ये आपको बता दूं पोस्ट मानसूनल सिस्टम है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो लेकिन जो अभी सिस्टम था वो तो मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा था, लेकिन ये जो है वो काफी इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन लाहौर वगैरह में हमें स्लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिल सकती है, उसके भी अभी ज्यादा इम्कान नहीं से हो रहे। अभी मैं कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता बारिश की मिकदार कितनी, क्योंकि आज अभी जो है वो 25 तारीख है और अभी 30 तारीख आने में काफी दिन पड़े हैं। आज 25 है, 30 तारीख आने में भी दिन पड़े हैं, तो इसलिए मैं इस चीज की प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकता कि कितनी मिलीमीटर बारिश हो सकती है, किस टाइम पे हो सकती है। लेकिन ये जरूर बता दूं कि इसकी पावर इतनी नहीं है। आपको बूंदाबांदी या थोड़ी सी बारिश की शक्ल में ये देखने को मिलेगा। अभी ये चेंज भी हो रहे हैं, ये अभी जो मॉडल्स हैं बार बार चेंज हो रहे हैं, और हो भी सकता है कि लाहौर इसमें से फुल बाईपास भी कर जाए, माइनस भी हो जाए। क्योंकि आपने देखा मानसून से पहले जो सिस्टम आ रहे थे ना, मगरबी सिस्टम, इस साल हमने देखा कि लाहौर में बाईपास हुआ। इवन जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा आ गई थी लाहौर में,
और लाहौर पोल्यूशन में नंबर 1 पे था। वो तो खैर आज भी आ जाता है कई बार, लेकिन तब पोल्यूशन इतनी ज्यादा थी कि दुकानों को बंद करने का, रेस्टोरेंट को बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए थे, और बहुत ज्यादा पोल्यूशन थी। और उस वक्त हमने देखा था कि मगरबी सिस्टम तवातुर से बन रहे थे, लेकिन लाहौर को बाईपास कर रहे थे। तो ये याद रखें कि जो मॉनसून होता है वो तो पंजाब और पंजाब को फेवर कर लेता है। जो मगरबी सिस्टम्स होते हैं, अब वो उनके बनने पर डिपेंड करता है, उनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि वो किन किन इलाकों को मुतासिर करेंगे। क्योंकि अब ये जो सिस्टम बन रहा है पोस्ट मॉनसूनल सिस्टम, जो कि आने के इसके इम्कान हैं 30 या 29 तारीख से पाकिस्तान में एंटर करेगा। इसके अभी मुझे ऐसे लाहौर में मैं नहीं कह सकता कि बहुत हैवी रेन होगी या अलर्ट कर दूं या फिर जी तूफानी बारिश के इम्कान हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक के डाटा के मुताबिक हल्की बारिश तक तो हो ही सकती है, क्योंकि लाहौर को सिस्टम कुछ हद तक मुतासिर करेगा। ज्यादा इसका भी इम्कान जो है वो जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्क के बलाई इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और इस तरह से जो वहां के मतलब इलाके हैं, पाकिस्तान के बलाई इलाके, वहां पर होगा। कराची से जो ऑडियंस हमें देख रही है, आखिर में आपके लिए भी वेदर अपडेट बता दूं कि कराची में अभी मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। पहली बात, कराची वाले ये महीना जो है इसको याद रखेंगे, बल्कि ये पूरा साल याद रखेंगे कि मॉनसून इस बार कराची में खुल के बरस सका है। कराची में बारिशें जो है वो हमें देखने को मिली हैं, और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी तो आप वक्त निकाल के भी देख सकते हैं। तो कराची में जो बारिशें हैं वो भी हो रही हैं, और कराची का मौसम बड़ा अच्छा है। कई इलाकों में अभी कुछ दिन पहले भी हमें बूंदाबांदी की इतलात मिली थी, समुद्री हवाएं, और रात में मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, हालांकि लाहौर में तो वो भी नहीं होता है। तो कराची वालों के लिए ये बहुत बड़ी जो है वो एक अच्छी बात है कि वहां पर टेम्परेचर अब कंट्रोल हुए, लेकिन लाहौर के वहीं बढ़ गई। जब कराची वालों के कंट्रोल में आए तो लाहौर के बढ़ गए। लाहौर में रात का टेम्परेचर भी 30-28 तक रहता है, जो मैं अभी देख रहा हूँ। और आज भी कोई यही जो हमें देखने को मिलेगा, आज भी कुछ इसी तरह के इम्कान हैं, लेकिन 29 या 30 से हो सकता है लाहौरियों को कोई रिलीफ मिले। बहरहाल इस मानसून सिस्टम का बताने का मकसद यही था कि हो सकता है कि लाहौरियों को कुछ फायदा हो, लेकिन अभी इस मानसून पोस्ट मानसूनल सिस्टम की, माफ कीजिएगा, पोस्ट मानसून सिस्टम की मेरे पास अभी ज्यादा अपडेट्स नहीं है, क्योंकि मॉडल्स अभी इतना ज्यादा डीपली इसको नहीं इस पे रिसर्च कर रहे, नहीं इसको मुझे हमें भेज रहे। और जितना ये इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन शेयर की हैं, जीएफएस हो गया और बाकी मॉडल्स हो गए, उनके हिसाब से तो अभी सिर्फ हम डेट एनालाइज कर सकते हैं कि 29-30 के दरमियान या पहली तारीख से जो है वो ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में एंटर कर जाएगा। तो ये बात थी। बाकी लाहौरियों का भी 2-4 दिन गर्मी के बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और सर्दियां पिछली बार भी लाहौर में काफी मतलब लग रहा था देर से आ रही हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ कुछ लग रहा है कि सर्दियां थोड़ी लेट आएंगी, क्योंकि गर्मी अभी तक नहीं जा रही है, और गर्मी का मौसम जो है वो अभी तक चल रहा है। और आप लोग एहतियात करें, घर से निकलते वक्त पानी जो है अपने साथ रखें, और माहिरीन की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर दी जा रही है उन पर अमल करें।